ये जो डिसीजन है क्रीमी लेयर का, इसमें सामाजिक बिंदु मैंने स्पष्ट कर दिया। वो क्रीमी लेयर है, इसका मतलब है कि ये धनवान हो गए हैं ये वर्ग। तो धनवान हो गए हैं, तो धनवान का मैं राष्ट्र की संपत्ति का ब्यौरा देना चाहता हूँ। राष्ट्र की जो संपत्ति है उसमें शेड्यूल कास्ट के पास सिर्फ 2% है, और ट्राइब के पास सिर्फ 1% है, और ओबीसी के पास सिर्फ 8% है। तो क्या इनका स्टेटस क्रीमी लेयर यानी आर्थिक मजबूत हो गया है क्या? नहीं हुआ, ये डेटा बता रहा है। यही नहीं, वर्गीकरण जो शब्द आता है, वर्गीकरण, पहले तो ये है कि वर्गीकरण राज्यों को अधिकार दे दिया है कि राज्य सब कास्ट का कर सकते हैं, उप वर्गीकरण कर सकते हैं जाति में जाति। जबकि संविधान का आर्टिकल 341 ये कहता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के सारे अधिकार राष्ट्रपति जी के पास है, ये राज्यों के पास इसके अधिकार है ही नहीं। तो पहले तो जो संविधान के अनुरूप फैसला होना चाहिए कि जनगणना ही नहीं हुई है अभी, तो आप किस प्रकार से वर्गीकरण करेंगे कि किन वर्गों को क्या मिला है कि क्या नहीं मिला। तो सबसे पहले तो आपको जाति जनगणना कराना पड़ेगी, तब आप उप वर्गीकरण कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये चर्चा का विषय है कि संविधान के अनुरूप फैसला हो, और सरकार ने सर्वे अगर कर लिया होता तो अटॉर्नी जनरल और राज्यों के जो एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील रखते सरकार की तरफ से, तो फैसला आता। तो मैं समझता हूँ कि उस फैसले का पूरा देश नहीं, पूरा जहाँ जिनको नॉलेज होता वो उसका स्वागत करते हैं। वर्गीकरण से क्या लगता है अंतरजातीय संघर्ष बढ़ने की स्थिति बनती है? नहीं, देखिए, अंतरजातीय संघर्ष बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये विषय नहीं है, उसके ऊपर नहीं है। पहले तो संविधान के अनुरूप ही ये काम होना चाहिए। भाई संविधान के अनुरूप नहीं हो रहा है तो संघर्ष बढ़े या ना बढ़े उसका क्या मतलब है? तो संविधान को आप क्यों चाह रहे हैं कि संविधान को बगल में रख के सारे काम कराए जाएं? ये तो मोदी जी सरकार ने पहले कहा था कि हम संविधान भी बदलेंगे और आरक्षण भी ख़त्म करेंगे। तो ये आरक्षण ख़त्म करने का पहल है, ये मोदी जी की।